नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां नवई गांव के पास शुक्रवार देर रात एक युवक का शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने जनपदीय वक्फ बोर्ड की कार्यकारिणी पर वक्फ संपत्तियों के अवैध खरीद फरोख्त और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने की गंभीर आरोप लगाए हैं। आक्रोशित लोगों ने एसएसपी इलाम मारन को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराने और अवैध निर्माण हटाने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रशासन ने मामले की जांच पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये था, हमारे यहाँ पे मजार है, वहाँ पे कब्रिस्तान है बहुत बड़ा और काफ़ी समय से है। हमारे दादी दादा और भी हमारी माँ और लोगों के यहाँ के जितने भी जलेसर के सारे बड़े बूढ़े या जो भी हैं वो वहीं दफन हैं। अब यहाँ पे कुछ दो लोग दबंग टाइप के यहाँ आ गए और आने के बाद में कुछ दिन से ही उन्होंने ये काम चालू कर दिया कि दरगाह को बेच बेच के खा रहे हैं। अब तो आज यहाँ पर हो गई कि 6 लाख रुपए ले रहे हैं वहाँ कब्रों के ऊपर की जमीनों को बेचने के लिए। और एक सुनने में आया कि जो पीछे भी जमीन पड़ी हुई है उसको भी बेच रहे हैं। क्या इनके इतने मतलब ईमान गिर गए हैं या ये मुसलमान नहीं है? इस टाइप के लोग हैं ये। ऐसे में ऐसे खुदा से डर नहीं लगता। ये जो दबंग है, क्या नाम है इन दबंग लोगों का? एक का नाम बबलू है, एक का नाम जाहिद है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी जलेसर के रहने वाले हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? हमने डीएम को भी की है, एसएसपी साहब को भी की है, अदरबाजी लखनऊ भी की है। हमारी तमाम दुनिया भर की मतलब शिकायतें गई हैं। साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आज हमें पूरा आश्वासन ये दिया गया है कि आप निश्चिंत रहें, आपके साथ जो भी कार्य होगा वो बढ़िया ही होगा और आपके पक्ष में ही होगा। हम इसकी सर्वे कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद शकील खान है। आज कहाँ से आए हैं आप? मैं जलेसर से आया हूँ। आज आप कप्तान साहब से मिले हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जो वक्फ नंबर हमारे 32 जलेसर में है, बहुत बड़ा नंबर है और मैं समझता हूँ कि शायद आसपास इतना बड़ी जगह नहीं होगी और वहाँ काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान में क्या है कि ये लोग दबंग तरीके से वक्फ नंबर 32 के अध्यक्ष मोइनुद्दीन बबलू पहलवान और जाहिद ज़बरदस्ती वहाँ जो कब्रें हैं दादा परदादा लोगों की और उनकी माँ भी वहाँ हैं, तो उनको बिल्कुल समतल करके वहाँ 7-7 लाख रुपए देकर वो दुकानें वहाँ बनवाना चाहते हैं, जिसमें कि एक दुकान उन्होंने बनवा भी दी है और उससे 7 लाख रुपए ले भी लिए हैं, जिसका कि ऊपर कोई भी अभी लेंटर नहीं पड़ा है। हमारी मांग बस यही है एसएसपी और डीएम साहब महोदय से कि उस काम को रुकवाया जाए। हमने माननीय अल्पसंख्यक को भी दिया है ये मामला और आपको मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो मासूम अली सरवर जी हैं, IAS हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपका निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? कब्जा करने के लिए तो वहाँ बैठे हैं लोग जो जिनको बगैर मुनादी के उन लोगों को दुकानें दे दी हैं 6-7 लाख रुपए लेकर और वो निर्माण कार्य कर रहे हैं अपना। आज आप कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र होकर जाइए, हम अभी ये थाने पर भेजते हैं हम आपकी एप्लीकेशन और आपका निर्माण कार्य रुकवाते हैं। उनकी इससे पूर्व में भी आपने कहीं शिकायत की है? इससे पूर्व में हमने अल्पसंख्यक कल्याण लखनऊ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर और आपके जो भी माननीय मंत्री हैं वक्फ अल्पसंख्यक कल्याण, उनको भी इससे अवगत कराया है। उन्होंने भी और जाकर भी मिले हैं, उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि भाई आपका ये जो भी है हम भेजते हैं वहाँ। और एक लेटर उन्होंने डीएम साहब के लिए भी दिया है जो दिखा चुके हैं हम आपको, तो उसमें आदेश है साहब कि आप निर्माण कार्य को। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां माधवगंज थाना क्षेत्र में बिल्हौर कटरा मार्ग पर शेखनपुर और खंजहानपुर गांव के बीच शुक्रवार शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार अनुपम मिश्र को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पहचान पर्स में मिले दस्तावेजों के आधार पर की। बताया जा रहा है कि अनुपम अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और घर लौटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
खबर झांसी से है, जहां शनि जयंती महोत्सव के तहत श्री श्री 1008 माधव बढ़िया सरकार शनि राजा मंदिर परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भक्ति भाव प्रकट किया। ढोल नगाड़ों जयघोष और धार्मिक माहौल के बीच नगर पूरी तरह शनि भक्ति में डूबा नजर आया। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन सामाजिक समरसता और नैतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं तथा शनि देव न्याय और कर्म के प्रतीक हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां ज्ञान कोतवाली क्षेत्र के नवई गांव के पास शुक्रवार देर रात एक युवक का शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला, जो सुंदरदास बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर ही था। मृतक की पहचान झलोतर निवासी 40 वर्षीय महेश के रूप में हुई है। शव के पास खून मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और उन्होंने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है। दूसरी गाड़ी करके चलो। मेरा नाम है सूरज। क्या मामला हुआ है पूरा? मामला हुआ ये था, ये बजा करने आया था। कौन? महेश। महेश आपका कौन है? मेरा भाई है। कहाँ का रहने वाला है? कोलझुतर का। अच्छा, क्या मामला हुआ बताइए। वहाँ से कोलझुतर रहने वाला है, यहाँ से आया था बजा करने। अभी हमको बाजार मिला था वो हाँ। पता नहीं यहाँ मतलब यहाँ क्या करने आया था। हाँ। आपस में 4 आदमी मतलब थे मतलब वहाँ पे हाँ। साथ में मतलब कुछ भी लड़ाई दंगा किया है। हाँ। उसके सर पे मतलब गुम्मा कुछ मारा है। हाँ। गुम्मे सर पे पड़ा है। हाँ। मार के मतलब घिसला के उसको यहाँ डाला है। अच्छा, मार डाला उसको? उसको मार डाला है। हाँ। उसको मार के मतलब या घिसला के डाला यहाँ पे डाला है। बस ये घटना है, लेकिन मतलब ये कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि किसने मारा है। वही जो मिट्टी जहाँ रखी थी जो पड़ा था महेश, वही कहा जा रहा है कि पहले जांच पहले पड़ताल करो, उसके बाद में लेके जाओ। ये कोई नहीं बता रहा है ये बात। अभी पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं हो रहा है इसमें। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कोई नहीं कर रहा है, कार्रवाई कोई नहीं कर पा रहा है। बोल रहे हैं कि अभी वहाँ लेकर जाएंगे, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद में कार्रवाई होगी। ये बता रहे प्रशासन, मतलब ये कर कह रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो जिसने मारा है उसको सामने लेके आइए, आप उसको पकड़िए, तो जेल में डालिए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जिला के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में पतेली खेड़ा पुल के पास शुक्रवार शाम 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में सवली खेड़ा निवासी 40 वर्षीय ब्रजेश कुमार यादव और लालमवई निवासी 26 वर्षीय संदीप उर्फ सर्वेश शामिल हैं। हादसे के समय ब्रजेश संडीला जा रहे थे, जबकि संदीप अपने परिवार के साथ रहते थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच अभी जारी है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।